नमस्कार दोस्तों, 23 अगस्त 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूरे झारखंड के विभिन्न जिलों में डैम, नदियां व तालाब में पानी लबालब हो गया है। कई नदियां उफान पर हैं, तो कई जलाशयों में पानी का स्तर खतरे से ऊपर चला गया है। इधर कोडरमा के तिलैया डैम का भी जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंचने को है, जिसके कारण एहतियातन शुक्रवार की रात 9 बजे डैम के 8 गेट खोल दिए गए। इधर डैम के गेट खोलने से पूर्व डीवीसी प्रबंधन द्वारा कोडरमा जिला प्रशासन के अलावे गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिले को अलर्ट भेज दिया गया था। इसके अलावे डैम के आसपास अवस्थित गाँव में माइकिंग के द्वारा लोगों को डैम के किनारे नहीं जाने की सलाह भी दी जा चुकी है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जो है कोडरमा सहित पूरे प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हैं। आपको बता दूं कि कोडरमा का जो तिलैया डैम है, यहां पर भी लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा था। इसी के मद्देनजर कल रात के 9 बजे यहां पर तिलैया डैम के 8 फाटक खोल दिए गए थे। रांची में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के बाद स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बहने से धुरवा तिलैया डैम का फाटक खोल दिया गया। झारखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। गुरुवार रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी अधिकतर हिस्सों में बारिश होने से कई जगहों पर पानी भर गया। फिलहाल बारिश ने चतरा के 4 प्रखंड पत्थलगड़ा, गिद्दौर, कान्हा चट्टी और ईटखोरी में तबाही मचा दी है। पिछले 24 घंटे में 106 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब 600 घर पानी में घिर गए हैं। नदियां भी उफना पर है, जिसके चलते पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। इधर गिद्धौर के कटघरा गांव में नदी किनारे एक घर में पानी घुस गया। बहाव इतना तेज था कि घर में सो रहे पति पत्नी को बहा ले गया। पति का शव पास के एक खेत से बरामद हुआ, जबकि पत्नी की खोजबीन जारी है। झारखंड वेदर। झारखंड के लोगों को अभी बारिश से नहीं मिलेगी राहत। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने उत्तर मध्य भागों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 और 25 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में अगले 3 दिनों तक अत्यंत भारी वर्षा होगी। इसे लेकर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। माइस में गिरावट होने से लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। ठंड का एहसास अगले 3 दिनों तक होने की संभावना है। यूपी वेदर। फिर बदलेगा मौसम, उमस से मिलेगी राहत। 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में शनिवार से राहत की बूंदें बरस सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे। दिन में एक या अधिक बार तेज बारिश के आसार हैं। धूप छांव का सिलसिला चला। यूपी में शनिवार से राहत की बूंदें बरस सकती हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे। दिन में एक या अधिक बार तेज बारिश के आसार हैं। इधर शुक्रवार को भी दिन भर धूप छांव का सिलसिला चला। कई बार बारिश के आसार भी बने, लेकिन दोपहर में तेज धूप निकलने से तापमान में खास अंतर नहीं आया। उमस ने परेशान किया। अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक होकर 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 90 रहा। भारी बारिश और चारों तरफ मलबा। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली के थराली की हैं, जहां शुक्रवार देर रात बादल फटा, जिससे एसडीएम आवास सहित कई घरों में मलबा घुस गया और कई गाड़ियां मलबे में दब भी गईं। हादसे की वजह से 2 लोग लापता हैं। कुल 70 से 80 घरों में करीब 2 फीट तक मलबा घुस गया है। थराली को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। पूरा हादसा बुधवार देर रात करीब 1 बजे चमोली की थराली तहसील के पास हुआ। 89,000 की आबादी वाला ये क्षेत्र पिंडर नदी के किनारे बसा है। हादसे की वजह से करीब 80 घरों और 10 होटल को नुकसान पहुंचा है। राहत बचाव का कार्य जारी है। इससे पहले 5 अगस्त को धराली में बादल फटा था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। इधर राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बूंदी के नैनवा में 9 घंटे में 13 इंच पानी बरसा। भीलवाड़ा में पंचानपुरा बांध ओवरफ्लो हो गया। एरू नदी उफान पर आ गई। जयपुर में भी भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग ने शनिवार को 19 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में उत्तराखंड में भारी बारिश का अब
बालकगंगा भी उफान पर, घरों को कराया जा रहा है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार देर रात चमोली जिले के धराली में बादल फटने से बारिश का पानी और मलबा लोगों के घरों, दुकानों और तहसील परिसर में घुस गया। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार देर रात चमोली जिले के धराली में बादल फटने से बारिश का पानी और मलबा लोगों के घरों, दुकानों और तहसील परिसर में घुस गया। इस अतिवृष्टि से थराली उप जिलाधिकारी के आवास में भी मलबा भर गया। मकान, गाड़ियां, सड़कें टूट गई हैं, जबकि सिकवाड़ा गांव में एक घर में मलबा घुसने में एक लड़की के दबने और अन्य एक के लापता होने की रिपोर्ट मिली है। राजस्थान में भारी बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया। अलवर के रामगढ़ में शनिवार सुबह तेज बारिश के कारण मकान गिर गया। हादसे में परिवार के 7 लोग मर गए। मलबे में दबे लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। हादसे में एक बच्चे गंभीर घायल भी हो गए। कोटा के निमोटा गांव में शुक्रवार से सुबह 8:50 कार्य यूपी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कमलेश्वर महादेव मंदिर शुरू चालू हो गया है। मंदिर के चारों ओर चौपन नदियों के साथ नदियों का पानी भर गया। जयपुर में तेज बारिश की वजह से आने जाने के रास्ते में दो आरामदायक भी दीवार गिर गई। इस दौरान मौके पर खड़ी 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। करौली के सपोट्रा के सिवर गांव में भारी बारिश के कारण 3 मकान गिर गए। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर कोटा मंडल के लावान स्टेशन के पास शुक्रवार देर रात पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। मौसम विभाग ने 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भारी बरसात का अलर्ट है। मूसलाधार बारिश ने चतरा में जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। 5 प्रखंडों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दर्जनों गांव जलमग्न है और 3 लोगों की मौत हो गई है। गिद्धौर के कटघरा में एक दंपत्ति तेज बहाव में बह गया। वहीं खैरा में वज्रपात से होमगार्ड की मौत हो गई। इधर जल भराव से किसानों को भी तगड़ा झटका लगा है। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। मुर्गी फार्म में 2000 मुर्गियों की मौत से दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट पर है। डीसी खुद राहत कार्यों की निगरानी में जुटी हैं। और कुछ जानवरों का मौत की सूचना आ रही है, तो हम लोग आपदा प्रबंधन टीम से उन सभी का असेसमेंट करा रहे हैं ताकि उनको मुआवजा देने के लिए। और हमारा सभी वरीय पदाधिकारी और BDO से ब्लॉक्स में घूम रहे हैं ताकि वो लोगों का समस्याओं को जो है सामना कुछ रिजॉल्व कर पा पाए। जहाँ पे कम्युनिटीज है वहाँ पे कुछ सारा डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाए ताकि हालात ये है कि सड़कों पर कमर तक पानी भरा है। कई गांव जिला मुख्यालय से कट चुके हैं। तालाब, नहर और नदियां उफान पर है। यहां तक कि आंगनबाड़ी और स्कूलों में भी पानी भर चुका है। लोग इस उम्मीद में है कि जल्द ही पानी उतरेगा और जीवन वापस पटरी पर लौटेगा। दैनिक भास्कर के लिए चतरा से पीयूष गिरी। जयपुर में बारिश लगातार जारी। मानसून का कोटा पहले ही पूरा हो चुका। चौमू में 4 इंच से ज्यादा पानी बरसा। लाइव जयपुर में बारिश लगातार जारी है। मानसून का कोटा पहले ही पूरा हो चुका। चौमू में 4 इंच से ज्यादा पानी बरसा। जयपुर में आज सुबह से लगातार बारिश जारी रही। शाम तक जयपुर में 23 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं जयपुर जिले के चौमू में सबसे ज्यादा 102 mm 4 इंच बारिश दर्ज हुई। इस दौरान आमेर महल जाने के रास्ते में बने दिल आराम बाग की दीवार गिर गई। शहर में बारिश के कारण जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। वहीं SMS और JK लोन हॉस्पिटल में आने जाने के लिए लोगों को परेशानी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन जयपुर शहर, कोलन, डोंडिया और अहरौरा बांध लबालब 11 फाटक खोलकर छोड़ा गया पानी। लखनिया दरी में रोका गया पर्यटकों का आवागमन। पहाड़ी इलाकों में देर रात हुई भारी बारिश ने मिर्जापुर के जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ा दिया है। डोंडिया जलाशय ओवरफ्लो होने के बाद उसके गेट खोल दिए गए हैं। वहीं अहरौरा बांध भी पूरी तरह भर चुका है, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से यहां से भी पानी छोड़ा जा रहा है। लखनिया इलाके में भी लगातार बारिश के कारण जलभराव तेजी से बढ़ा है। स्थिति को देखते हुए पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया गया है। सैटरडे द 23rd of August 2025 की सुबह अहरौरा बांध का जलस्तर 355 फीट दर्ज किया गया था, जो कुछ ही घंटों में बढ़कर 358 फीट तक पहुंच गया। बांध की कुल क्षमता 360 फीट है। वहीं डोंडिया बांध का जलस्तर 549.3 फीट पर पहुंच गया है, जो पूरी क्षमता के बराबर है। एस्केप लेवल से करीब 4 इंच ऊपर का पानी सीधे अहरौरा बांध में पहुंच रहा है। राजस्थान वेदर टुडे। राजस्थान के 20 जिलों के लिए मौसम विभाग का डबल अलर्ट। पूरी देर में झमाझम बारिश का अनुमान। राजस्थान वेदर टुडे। मौसम विभाग ने राजस्थान के 20 जिलों के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में थोड़ी देर में के साथ झमाझम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज 23rd of August के लिए राजस्थान के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
थोड़ी देर में इन जिलों में झमाझम बारिश होने का अनुमान है। वैसे राजस्थान पर दूसरे चरण का मानसून भी काफी मेहरबान है। राजस्थान के तमाम इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के ताज़ा भविष्यवाणी के अनुसार नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, जोधपुर, पाली जिले और आसपास के क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गरजेंगे। साथ ही हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 दौर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 3O, 4O, km/h रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने आज 23 अगस्त को राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, बारान, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, चूरू, झुंझुनू, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर जिले के अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही 2O, 3O, km/h गति से तेज हवा चलने का अनुमान। दिल्ली NCR में फिर बदला मौसम, कई इलाकों में तेज बारिश, IMD ने जारी किया येलो ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही तेज बारिश की चेतावनी जारी की थी। दिल्ली में फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही तेज बारिश की चेतावनी जारी की थी। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.8 डिग्री कम है। IMD ने शनिवार और रविवार को भी बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल दिल्ली NCR में सुबह, दोपहर और रात को आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने इन दोनों दिन दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट भी जारी किया है। 23 अगस्त को गुरुग्राम और फरीदाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 24 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया है। हैवी रेन वार्निंग्स 24, 25, 26, 27, 28 और 29 अगस्त को होगी भयंकर बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। हैवी रेन वार्निंग्स। गंगीय पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में निम्न दबाव के क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से झारखंड में भारी से बहुत भारी और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही बिहार और ओडिशा में भी भारी से बहुत भारी हो रही है, जबकि 29 अगस्त तक गुजरात में और 26 अगस्त तक दक्षिणी राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। 24 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। बंगाल में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से झारखंड, ओडिशा और बिहार में अत्यधिक भारी का दौर जारी है। IMD के अनुसार 28 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश में, 24 से 27 अगस्त के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, 27 और 28 अगस्त को विदर्भ में, 24 से 25 अगस्त के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 24 से 29 अगस्त के दौरान बिहार और ओडिशा में होगी बहुत भारी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 24 अगस्त को पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में, 24 से 26 अगस्त के दौरान बिहार में, 24 से 29 अगस्त के दौरान ओडिशा में, 23 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा, 23 और 24 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।